सरकार ने आनन फानन में इसे ऐसा क्यों किया? उन्हें अभी उम्मीद है कि भाई मुख्यमंत्री सबकी सुनते हैं, मुख्यमंत्री हमारी भी सुनेंगे। उन्होंने कहा है, ये बात मैं अक्षरशः उनको कोट करके बता रहा हूं, उन्होंने कहा कि सीएम साहब सबकी सुनते हैं, सीएम साहब हमारी भी सुनेंगे। क्या आखिर उन्हें या तो बताया नहीं जा रहा है कि भाई इसमें क्या खामियां हैं, या फिर उन्हें अंधेरे में रखा जा रहा है? जो विभाग है वो विभाग चूंकि सीएम साहब के पास कूद है, तो उनसे ही फरियाद लगाई जा रही है। डॉक्टर तनुज अभिषेक जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि राज्य के लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी सबकी सुनते हैं और सबकी सुनने के बाद ही इस तरीके का निर्णय लेने का काम हुआ है। कैसे? नंबर 1, आप, हम या जितने भी लोग यहां मौजूद हैं या जो भी न्यूज 11 के माध्यम से हमें सुन रहे हैं, सरकार का काम होता है गवर्नेंस का, ठीक है, एडुकेशन का, स्वास्थ्य का, एडमिनिस्ट्रेशन का। गवर्नेंस में सभी चीज आ गई। सरकार का ये काम कतई नहीं होता है कि वो शराब की बिक्री करे, और इसी बात को माननीय हेमंत सोरेन जी ने और झारखंड की सरकार ने मानने का काम किया। आपने देखा होगा जब पिछली सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, तो किस तरीके से उस सरकार ने स्कूलों को बंद करके शराब का कारोबार स्वयं अपने हाथों में लिया और शुद्ध रूप से खुद शराब के व्यापारी बन के बैठे। और इससे क्या हुआ? इससे यह हुआ कि कई चीजें उस पर निकल करके आई। जो प्रथम की जो दृष्टिया चीजें हैं वो मैं आपके माध्यम से रखना चाहता हूं, आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2017 में इस तरीके का अगस्त के महीने से सरकार जो है, रघुवर सरकार ने खुद शराब को बेचने का काम किया, गली गली दुकानें खोलने का काम किया। तो उससे क्या हुआ कि जो इसके तनुज भाई, लेकिन आनन फानन में शराब नीति लाने की जरूरत, मैं उस पर आ रहा हूं, उस पर तुरंत आ रहा हूं। इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि क्यों आनन फानन में, और आनन फानन में चीजें नहीं होती, चीजें जनता के सामने आई है, कैबिनेट ने इसको स्वीकृत किया है, क्यों किया उसको समझने की जरूरत है। मैं शॉर्ट में निकाल देता हूं कि किस तरीके से 2017 में रघुवर दास की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो बात अभी उठाने का काम हो रहा है, उसने कुछ चुनिंदा बाहर के प्राइवेट प्लेयर्स को लाने के लिए ये नीति लाने का काम किया। ठीक है। और आज कुछ दिन पहले 2017 और 18 के अंदर में आज ये कह रहे हैं कि उस वक्त जब सरकार शराब बेचती थी तब नकली शराब से लोगों की मौत हुई। 2 कंपनियों को मैन पावर सप्लाई का काम रघुवर सरकार ने दिया था। एक कंपनी का नाम मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, फ्रंट लाइन करके कोई कंपनी थी जिसके पास 70% मैन पावर सप्लाई का काम था। अगर सरोज जी यहाँ पे मौजूद हैं और इनको पता है और अध्ययन कर के बैठे हैं, तो ये बताने का काम करें कि अभी तक सरकार का पैसा उसके पास बकाया है और वो कंपनी उड़ के चली गई यहां से बाहर। लेकिन तनुज, और इसलिए ये सरकार, हाँ देखिए, जो आदमी बोल रहे थे ये किसी पार्टी से संबंध नहीं रखते, एक सिंपल से व्यवसायी, इन्होंने अपना दर्द सामने रखा है। इनका यह कहना है कि भाई मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पारदर्शी नहीं है। अब जैसे उनकी एक फरियाद, जैसे एक छोटी सी बात जी, ऑफ द कैमरा उन्होंने मुझसे जो बात कही, अब देखिए शाम में 4 बजे सारी चीजें बंद हो जाती हैं। शराब पीने वालों का समय सुबह 6 बजे से 4 बजे तक का नहीं रहता है। शराब पीने वाले शाम में शराब पीते हैं, सीधा सीधा उनके बिजनेस पर प्रभाव पड़ रहा है। जबकि शराब एक ऐसी चीज है जो कि सबसे ज्यादा राजस्व देती है। अगर एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में मैं बात कर रहा हूं आपसे, थोड़ा सा इस पर अगर एनालिसिस किया जाता, थोड़ी सी अगर इस पर प्लानिंग की जाती, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी फरियाद जो है वो सीएम साहब सुनते हैं। बिल्कुल, ये तो आपने जो समय सारणी की बात कही, क्योंकि राज्य में और पूरे देश में क्या स्थिति है महामारी की, उसको देखते हुए फिर भी आज ये हम इस सरकार की प्रशंसा करने चाहिए। हमें क्या सबको करनी चाहिए कि किस तरीके से हम अनलॉक की तरफ बढ़ पाए। आज हम सिर्फ वीकेंड लॉकडाउन की तरफ हैं, तो समय का जो है वो तो बदलाव समय समय पर होते रहे। आप एक मुख्यमंत्री साहब से एक व्यवसायी ने फरियाद किया है, क्या मुख्यमंत्री साहब उस व्यवसायी की इस फरियाद पर ध्यान देंगे? भारती जी, एक व्यवसायी की बात नहीं है। आप चूंकि अभी प्रथम दृष्टि में पहला फेज चल रहा है इस डिबेट का, आगे ठीक आपने कहा कि आगे कई कड़ी में हम लोग चर्चा करेंगे। आप अपने
टीम को लगाइए और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप देखिए, कोई भी चीज होता है, फ्रीक्वेंसी सीक्वेंसिंग मेथड होता है, एक स्टैटिक्स होता है, आप जाकर के बाकी व्यवसायियों से भी बात कीजिए। ये 2010 से पिछली सरकार में घाटे में चल रहा था, ये राजस्व के लिए इन्होंने किया था ना, इन्होंने राजस्व के लिए किया था, उसमें राजस्व नहीं जुटा पाए, अपना पैसा फंसा हुआ है बाहर की कंपनियों में, वो कंपनी भाग गई, मैन पावर देने के नाम पे कंपनी भाग गई, और इन्हीं के द्वारा, चूंकि नियंत्रण इनके हाथ में था, तो ये पीछे से मेरे सवाल का जवाब ही नहीं था। मैं कह रहा हूं पीछे इनके हाथ में। मुख्यमंत्री जी से एक फरियाद है, क्या इस फरियाद पर वो ध्यान देंगे? मुख्यमंत्री जी ने सभी फरियादों को ध्यान में रखते हुए ही वो जो दूषित चीज चल रही थी, दूषित नीति थी, उसको सुधारने के लिए एक अच्छा नीति लाने का काम किया है। अच्छा, फिर दोहराता हूं आपके को रद्द कर यही पॉइंट देखिए। अब हमारे पास मात्र 2 मिनट है, मात्र 2 मिनट है, और डॉक्टर तनुज कुछ कहना चाहते थे, आपके पास 30 सेकंड है, 30 सेकंड अपनी बात पूरी खत्म कर रहा हूं। मैं पूरी तरह से इनकी एक बात का खंडन कर रहा हूं कि जो इन्होंने कहा कि ये बाहर के व्यवसायियों के लिए है, पूर्ण रूप से ये झारखंड के व्यवसायियों को लाभ पहुंचाएगा, उसको समझने की जरूरत है। बाहर के व्यवसायियों के लिए कब था, जब रघुवर दास शराब बेच रहे थे। चलिए, इन्होंने अपनी पीड़ा बताई है, इनकी पीड़ा से आप मुख्यमंत्री को अगर कोशिश हो सके तो वो जरूर आपके फरमाएं।